दूसरे का लिखा हुआ पढ़ते थे मोहम्मद गोरी के बारे में। अब जो है इतिहास को भारतीय दृष्टिकोण से हम लोग देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं। देखिए, भारत का इतिहास एक तरफ आक्रमणकारियों की भी चर्चा होगी, दूसरी तरफ इस देश की माटी की हिफाजत करने वाले रणबांकुरों की भी होगी। इतिहास तभी संपूर्ण होता है जिसमें दोनों पक्षों का चित्रण बेहतर तरीके से हो। इसलिए भारतीय इतिहास की समग्रता और उसकी विश्वसनीयता को लेकर कुछ सवाल जरूर खड़े हो सकते हैं, लेकिन अब तक जो कार्य हुए हैं वो बेहद उल्लेखनीय है और महत्वपूर्ण है। मोहन भागवत ने एक बात और कही है कि दोनों पक्षों को बैठ के ज्ञान और कुछ बात करना चाहिए, ये तो कोर्ट की बात मानी है। अब निसंदेह जब न्यायालय के समक्ष ये पूरा प्रकरण विचाराधीन है तो भारत की न्यायपालिका का सम्मान सभी वर्ग के लोगों को करना चाहिए। जो फैसला है सबको उसे अंगीकार करना चाहिए, उसके अनुरूप वातावरण बनाना चाहिए। माइग्रेंट लेबर पर अटैक कुछ हो रहा है जम्मू कश्मीर में। कुछ दिन पहले 2-3 दिन पहले बिहारी की भी हत्या हो गई। आज भी कुछ लेबरों पर ग्रेनेड से अटैक किए गए हैं। कैसे देखते हैं इसको? हाई लेवल में देखिए, कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया काफ़ी तेज हुई है और पाकिस्तान परस्त जो आतंकवादी शक्तियां हैं उन्हें लोकतंत्र को पटरी पर दौड़ता देख आज का कश्मीर रास नहीं आ रहा है। उनके इरादे खौफनाक हैं और इसीलिए पहले अलग अलग हिस्सों में कश्मीरी पंडितों के साथ जो अमानुषिक अत्याचार हुए और जिस तरह से उनकी हत्याएं हुई हैं, और उसके बाद प्रवासी मजदूरों के साथ एक सुनियोजित साजिश है कि आतंकवाद के नाभि स्थल पर कहीं ना कहीं भारतीय सेना, जो वहाँ की पारामिलिट्री फोर्सेज हैं, कश्मीर की पुलिस है और भारत सरकार ने मिलकर प्रहार किया है और ये हताशा और बौखलाहट की कार्रवाई है। हाई लेवल जिसमें गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर, डीजी, सीआरपीएफ से सब कुछ है। देखिए, ये दोनों तरह के कदम उठाने होंगे। एक तरफ लोकतंत्र कैसे मजबूत हो, इसके लिए एक विधिवत एक रणनीति पर काम करने की आवश्यकता है। वहीं दूसरी तरफ जो ये एक कोशिश है कि घाटी से जो कश्मीरी पंडित और प्रवासियों को बाहर कर दिया जाए ताकि वो फिर अपना खेल जो है वो अपने तरीके से चला सकें, इस साजिश को पूरी तरह से बेनकाब करके और उसे जमींदोज करने के लिए काफ़ी बड़े फौजी कार्रवाई की ज़रूरत है। कानून व्यवस्था की क्या कहेंगे? एक दिन में 2 डकैती होती है, सोना लूट के ले जाते हैं। दोनों अगल बगल ही है, हाजीपुर हो, वैशाली हो, सब जगह हो रहा है। देखिए, इन घटनाओं को निसंदेह एक चुनौती के तौर पर पुलिस मुख्यालय ने लिया है, लेकिन जहाँ तक बिहार के कानून व्यवस्था पर जो लोग कोहराम मचाने की कोशिश कर रहे हैं, 1-2 घटनाओं के आधार पर इसका मूल्यांकन कहीं ना कहीं अनुचित है। और जो एनसीआरबी के आंकड़े हैं, चाहे बच्चों का सवाल हो, महिलाओं का सवाल हो, अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्यों का सवाल हो या अल्पसंख्यक तबके का सवाल हो, प्रति लाख आबादी के जो आंकड़े एनसीआरबी के हैं 19 से 29 स्थानों के बीच में बिहार आज खड़ा है, और जबकि देश की आबादी के हिसाब से हम दूसरे नंबर पर हैं। इसीलिए बिहार के कानून व्यवस्था को लेकर मैं ये बराबर मानता हूँ कि और बेहतर करने की गुंजाइश है, लेकिन बहुत सियापा जो बरपाने की कोशिश है जो लोग भी कर रहे हैं वो अनुचित कर रहे हैं।